नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए 3 बजे वाले में आप लोगों को स्वागत है। आज अभी इस पे हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले ही बता दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में ये क्या है ना, पहले ही आपको ये बता रहे हैं, ये वाला देख के पहले ही आप लोगों का धुकधुकी मत बढ़ जाए कि 40% फॉल हो गया, इनफ्लो में कमी हो गया। बताते हैं क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि एसआईपी कितना आया। तो एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है 30,954, अप्रैल में कितना था तो 31,115, तो 115 और इधर कितना है 30,954, तो 115 प्लस 50 से पकड़िए तो 165, बस 165 करोड़ का एसआईपी कम आया है, ठीक है। न्यू एसआईपी 54 लाख न्यू अकाउंट, ओए होए 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 भाई सब कमाल है। तो कुल मिला के ये खराब नहीं है। और टोटल म्यूचुअल फंड का है 81.58 लाख करोड़ का आज के टाइम में। राधे राधे, समझ रहे हैं। तो आप बोलिएगा तो फिर सर वो 40% जो फ्लो कम आया है, तो मतलब जैसे एसआईपी इन्वेस्टर तो अपना काम करिए रहे हैं, लेकिन जो लमसम इन्वेस्टर होते नहीं हैं, लमसम इन्वेस्टर तो मैक्सिमम एफआईएस थे ना, चाहे कोई फंड उनका होगा तो वो थे, तो उनके कारण ये फ्लो कम आया है, समझ गए। लमसम वाले का कारण ये फ्लो कम आया है, तो इसीलिए बिल्कुल चिंता ना करें, मौज करें। हाँ, बहुत अच्छा नहीं है तो खराब भी नहीं है, बाकी इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, है ना। कुल शुद्ध मतलब 40% गिरावट दर्ज की गई है, और इतना है जो कि मासिक के ठीक है, डिस्काउंट चलेगा, समझ गए। आप बोलेगा हाँ समझ गए। तो डाटा खराब नहीं है, बहुत खराब नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल समझा जाए डाटा को कि भाई इतना खराब होने मतलब इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में जहाँ इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो पैसा लमसम लगता था वो रुका है 40%, उनमें फ्लो कम आया है। उसी जगह एसआईपी में एज इट इज जैसे है वैसे ही चल रहा है, 150-200 करोड़ का कम आया है। हो गया, चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपना पोथी खोलते हैं, पोथी और पतरा, और चलिए एक एक करके इन चीज़ों को निपटाते हैं। निफ्टी कहाँ गया जी? हाँ आओ, 23,204, ये क्या है? ये तो कल का था, हाँ आज का देखिए 23,318। तो मैंने एक बार तो बोला भाई यहाँ थोड़ा रुक जाओ, देखो क्या है साहब, हम 11 बजे अभी अपडेट कर रहे हैं इस जगह। मैं यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि मेरे को लग रहा था कि यहाँ सेलिंग का एक लग रहा है, तो थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है। हम देख रहे हैं तमाशा, फाइनली अब नीचे आया, क्योंकि हम लोग को तो एहसास हो जाता है मार्केट को देख के कि ओ इधर से इधर, अच्छा अच्छा तो ये चीज़ का तो एहसास था। और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडियन मार्केट ही पॉजिटिव है। एक चीज़ और आप एहसास लीजिए, पॉजिटिव सब जगह माइनस है तो आप थोड़ा प्लस में है, तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन आज पोर्टफोलियो की बैंड बज गई है, अरे बहुत बैंड नहीं बजा है, लेकिन पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। तो पोर्टफोलियो पॉजिटिव नहीं है, तो पोर्टफोलियो में भी आज गिरावट है, 0.60 0.80 इस तरह का पोर्टफोलियो में भी गिरावट है। हम लोग का पोर्टफोलियो 1% से ऊपर होता है ना तो बड़ा खराब लगता है, तो खराब लगने से नहीं ना होगा। और सिल्वर है, पच्चर ठोक दिया, समझे, 4.85 खटाक से हो गया माइनस। जो सिल्वर कर देते एक स्विंग के लिए वो 14% पहुंच गया, 13.91। कोई नहीं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं कि नहीं 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 रुको रुको, हम आपको लेंगे, आप जैसे घूमने को होगे ना हम लेंगे। ये नहीं गिर रहा है इसलिए नहीं लेंगे, नहीं नहीं, हम लोग कभी गिरने पे नहीं लेते हैं, हम लोग घूमने में लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा इसी चीज़ को बोलता हूँ कि गिरने पे नहीं लेते हैं, घूमने में लेते हैं। अब बाकी आज ना अलग अलग फील्ड में अलग अलग, अब M1 निफ्टी 500 वो भी थोड़ा उदास है, मेटल और IT पिटाया हुआ है, तो ये दोनों पिटा गया तो हम लोग का पोर्टफोलियो में ऐसी हो गया ज़्यादा निगेटिव। तो ये मेन कारण था कि मेटल, IT, CPSC, सिल्वर, इनके कारण पोर्टफोलियो की बैंड बजी हुई है। सपोर्ट में बैंक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ALPL 30 या ETF चलो ये थोड़ा तो पॉजिटिव है। केमिकल ओके ओके, मतलब गोल्ड बताइए, गोल्ड 3.5%, ओहो क्या बोलिएगा। स्मॉल कैप था तो वो माइनस हो गया, कर लेना थोड़ा सा, आदमी SIP किया वो माइनस हो गया, तो क्या करिएगा, तो ऐसे में माइनस तो हो गया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो अब गोल्ड सिल्वर पर भी तो प्रकाश डालिए, जरूरी है। हाँ अब तो डालेंगे ना, अब तो माइनस हो गया है, तब तो स्विंग वाला खरीदते देते हैं, 14% माइनस हो गया, अब प्रकाश डालने का टाइम आ गया है। लेकिन निफ्टी आ रहा है, नीचे आने दीजिए, थोड़ा जेन्युइन है ना, इसके लिए ये मत सोचिएगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि दबाव तो आ गया था इसी जगह 11 बजे, और 11:30 बजे तक हम आप लोगों को बता दिए थे कि भाई इस जगह मतलब 400 के ऊपर था कि यहाँ मतलब प्रॉफिट आएगा, तो देखिए वहाँ से ठीक है
100 पॉइंट नीचे हुआ और क्या हुआ है। तो आज तो हो क्या रहा है उस पर हम आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। देखते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रेंड ये तो निगेटिव ही है ना। इंडेक्स में तो कुछ नहीं हुआ है, लिख देते हैं कुछ नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। मतलब न्यूट्रल, कुछ नहीं, न्यूट्रल पकड़ लीजिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि इंडेक्स में बहुत बेच दिया, बहुत ना, कुछ हुआ ही नहीं है। जबरदस्ती हम कल झूठ मूठ का। कैश में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है न्यूट्रल रखिए। थोड़ा बेचा हुआ है वो अलग बात है, लेकिन खुल के नहीं आ रहा है कितना, मतलब बहुत ज़्यादा बेचा हुआ अभी तक। अब लास्ट का 1 घंटा में कुछ आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, अभी तक तो हम पकड़ के रखे हैं। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ही नीचे आने का उम्मीद है, तो इसमें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए। मेन बात, अपना भी कोई सपोर्ट नहीं है ना। हाँ, एफएमसीजी वगैरह में थोड़ा सपोर्ट है, तो उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस पर भी विशेष ध्यान रखिए, है ना। तो यहाँ पर ही आप पॉजिटिव होके चलिए, ठीक है, आप पॉजिटिव होके यहाँ पर ही चल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले ब्रेंट। तो ब्रेंट को देखते हैं तो 90 के पास है। ओहो, आओ भाई, हम कितना दिन से निगेटिव कर रहे हैं, कम से कम 85 से नीचे आओगे तभी ना पॉजिटिव करेंगे। क्या करें, हम भी मजबूर, तुम भी मजबूर। आने दीजिए, आएगा 1-2 बार तो अइबे करेगा, शुरू में आएगा तो फिर भाग जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। कोई बात नहीं, इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा दिख रहा है सब कुछ ठीक ठाक। और यहाँ पर थोड़ा सा देख लें चाइनीज कंपनी को। ये भाई, चाइना में तो नीचे से अच्छा रिकवर ही हुआ है, 0.64 माइनस है, लेकिन रिकवर होके ये ताइवान, कोरिया कितना है, ओ 4.5%। निकई कितना है, ओए होए 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 2%। तो ये सब भागाना है, तो गिर रहा है तो कौन सा बड़ा बात है। रही बात ट्रम्प साहब के अपाची एक्सीडेंट वाले पे, दुनिया जान गई है कि ये जो नेता है ना, ये बहुत, समझ रहे हैं, हाँ बहुत है। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। नहीं तो क्या है कि वो भी तो किसी देश के राष्ट्रपति हैं, और उस देश में जितना जो क्या बोलते हैं उसको, इनोवेशन हुआ है उसमें हर 8 में एक भारतीय का नंबर है। भारतीयों ने अमेरिका को अमेरिका बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल दिया है। वो जो इमिग्रेंट, मतलब जो बाहर से आए हुए हैं, वो भारतीय, बॉर्न भारतीय नहीं, जो बाहर से आए हैं वो उतना बना के दिया। बॉर्न भारतीय को ले लेंगे तब तो लेवले हाई हो जाएगा। लेकिन क्या करिएगा, ट्रम्प चोट्टा है, छोड़िए। पहला हम झूठ मूठ का उसको अपना बोली खराब करें। रुपया मजबूत हुआ है, ये भी आप देखिए। आज सब कुछ खराब हो रहा है और रुपया मजबूत। अब रुपया मतलब यहाँ पर स्टेबल होना पड़ेगा। आइए, जिसका डर था वही दिखलाते हैं। सिल्वर, ओए होए भाई साहब, 4.91। आज तो इस पर एनालिसिस होगा ही कि चाचा तुम कहाँ तक जाओगे, हम भी देखते हैं। 220 आ गया ना, तो ये रेंज परफेक्ट है। 200 का रेंज तो सबसे परफेक्ट है। तो आप बोलेंगे सर अभी और गिरेगा, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन 200 का रेंज ना मस्त। बाकी ठीक है, देखते हैं, एक बार 2 बार तो 64। और फ्यूचर के हिसाब से मतलब नॉर्मल सपोर्ट 62 का, इसको 60 से 62 एक बार मिलेगा। तो ये भी मैं आप लोगों को अभी जस्ट बता दे रहा हूँ। और यहाँ गोल्ड फ्यूचर भी देखिए, तो अभी तो लोग बोल रहे होंगे कि गोल्ड तो 3000 हो जाएगा, है ना। कई लोग बोल रहे होंगे कितना कितना हज़ार हो जाएगा, तो इस पर हम आप लोगों को बता देंगे। और ये अपना बढ़ा कि नहीं बढ़ा, गोल्ड सिल्वर रेशियो ये 3.36, भाई बताओ। रेशियो तो फिर 65.24 हुआ है, तो बढ़िया है, 65 पहुंचा है। सोचिए ये जब 80 होगा तो क्या आलम होगा, समझ रहे बात को। तो सर 80 होने में बहुत टाइम लगेगा, तो हाँ टाइम तो लगता है, क्या मालूम 2 दिन में हो जाए। ये तो समय का मांग है सर, जैसा है वैसे हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी सारे इंडाइसेस को देखते हैं। तो सारे इंडाइसेस को देख के कोई फायदा है नहीं, कहीं कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सब मतलब ठीक ठाक है, नॉर्मल चल रहे हैं। इंडिया विक्स भी 15 से नीचे नहीं आया है, तो बस ठीक है। कुल मिला के आप ये मान के चलिए, है ना। तो अपना पोजीशन को होल्ड करिए शांति से। और निफ्टी धीरे धीरे 300 से नीचे आ रहा है, तो 250 से ऊपर बंद हो, और 300 से ऊपर बंद हो गया तो ठीक है, नहीं बंद हुआ तो भी ठीक है, जहाँ है वहीं भी ठीक है। यहाँ हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत कुछ करने हैं, समझ रहे हैं, मतलब ठीक है। तो इंडिया विक्स ऊपर हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो गया है ना। बाकी सब जगह हल्की हल्की बिकवाली आपको देखने को मिलेगा। एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक मार्केट को केमिकल संभालने का कोशिश तो किया है, लेकिन उनका वेटेज कम ना है, बैंकिंग है ना इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ है। तो चलिए कुल मिला के इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।